बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चूँकि गर्मी अपने पीक पर है और शदीद गर्मी में दिल करता है कुछ ठंडा ठंडा मशरूब हो वो पीने का। चिकनाई वाली चीज़ों का बिल्कुल दिल नहीं करता, गर्म चीज़ों का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो यहाँ पे चूँकि फ़ालसे का जो मौसम है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं फ़ालसा लेके आई थी और मैंने कहा कि फ़ालसे का जो जूस है वो मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 1 पाव फ़ालसा था और उसको मैंने धो के तो ब्लेंडर में डाल दिया था। साथ में ही मेरे पास 3 टेबलस्पून चीनी थी और 1 टेबलस्पून मेरे पास ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक था। इसके साथ ही मेरे पास हाफ़ ग्लास जो पानी था वो था। और चूँकि पानी इसमें बाद में मैं ऐड करूँगी, अभी फ़िलहाल मेरे पास आधा ग्लास पानी का है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ब्लेंडर में मैंने फ़ालसा डाला हुआ था उसके अंदर मैंने चीनी और काला नमक डाला है। साथ में ही मैंने आधा ग्लास इसके अंदर जो पानी था वो डाला है। आधा ग्लास मैं इसलिए डाल रही हूँ कि क्योंकि मैंने इसको ब्लेंड करना है और ब्लेंड करते टाइम आपने इसमें जितना कम पानी आप डालेंगे इतनी जल्दी जो फ़ालसा है वो ब्लेंड हो जाएगा। यहाँ पे ब्लेंडर में मैंने डाल दी हैं सारी चीज़ें और उनको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। ब्लेंडर को आपने काफ़ी देर चलाना है ताकि फ़ालसे का जो जूस है वो ज़बरदस्त किस्म का निकल जाए। यहाँ पे फ़ालसे का जूस निकल चुका था और अब मैंने इनको स्टेन करना था क्योंकि इसमें जो फ़ालसे के पार्टिकल थे उसको मैंने अलग करना था, जूस को अलग करना था। तो एक मैंने बॉल के ऊपर स्ट्रेनर रखा है, उसमें मैंने सारा जूस डाला है और फिर स्पून की मदद से हल्का हल्का मैंने दबाया है। फिर आधा ग्लास पानी और मैंने डाल के इसमें जो बाकी का मिक्सचर था उसको मिक्स किया है और सारा जूस मैंने इस बॉल के अंदर निकाल दिया है। फिर सारा जूस मैंने जग में डाल दिया है और इसमें मैंने 3 गिलास पानी और ऐड किया है। 3 गिलास पानी डाला है, साथ में मेरे पास आइस क्यूब्स थे वो मैंने डाल दिए हैं और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने ये ऑप्शनल है क्योंकि गर्मियां हैं और विटामिन सी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने लीमू का इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे तो ना डालें, लेकिन अगर आप इसमें लीमू का इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे मेरे पास बड़े साइज़ का लीमू था, चाइनीज़ लीमू था, वो मैंने हाफ़ कट किया है और वो डाल दिया है और उसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद फिर जूस को मैंने हमारे जो खूबसूरत से ग्लास थे उनमें मैंने डाल दिया और ये आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ालसे का जूस है वो रेडी है। उसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह की है। ये फ़ालसे का जूस बहुत ठंडा होता है, गर्मियों में आप ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। इसके बाद आ जाती है बारी, यहाँ पे मैं शाम का टाइम था और मैं बना रही थी पकवान। पकवान भी इनको कहते हैं, मीठी टिक्की भी कहते हैं और हमारी ज़बान में इनको गोगियाँ भी कहते हैं। ये आटे से बनाई जाती हैं और इनको बनाने के लिए गुड़ या शक्कर को पानी में डाल के बॉईल करते हैं, फिर इसको स्टेन करके सौंफ डाल के मीठा सोडा डाल के नमक डाल के तो फिर उस आटे को जो गुड़ और शक्कर का शरबत होता है उसके साथ गूंदा जाता है और फिर इनको बेल के ऐसे फ्राई किया जाता है। अगर आपने इसकी प्रॉपर रेसिपी देखनी है तो इसी वीडियो के एंड पे मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाके विज़िट कीजिए और ये जो मीठी टिक्कियां हैं इनको बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। ये शाम का टाइम था, बच्चों का दिल था आज खाना हम लोग नहीं खाएंगे, हमें कुछ और बना के दे। तो फिर मैंने पहले तो उनको फ़ालसे का जूस बना के दिया और फिर उसके बाद मैंने उनको ये मीठी टिक्कियाँ और साथ में ही केक मैंने बनाया था। केक में वॉलनट केक बनाऊंगी, वो उसकी रेसिपी भी आप लोगों को इसी वीडियो में शेयर करूंगी। और ये आप देख सकते हैं जब मैंने इन मीठी टिक्कियों को फ्राई किया है तो इनकी फ़ाइनल जो लुक है वो कुछ इस तरह की आई है। ये टिक्कियाँ बहुत मज़े की बनती हैं और अगर आप गर्मियों में ये बनाते हैं तो फिर इनको आप ठंडा करके सुबह चाय के साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हैं और वैसे भी शाम के टाइम आप चाय के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी आज की तीसरी रेसिपी जो है केक। और यहाँ पे मैं बना रही थी वॉलनट केक और ये बहुत जल्दी बनने वाला केक है, झटपट सा बनने वाला केक है और बहुत आसान सी रेसिपी है।
यहाँ पे मैंने वॉलनट हमें चाहिए होंगे, अगर आपके पास छिले हुए वॉलनट हैं तो भी ठीक है। मेरे पास ये साबित अखरोट थे, इनको मैंने तोड़ा है, इनकी गरी निकाली है और फिर मैंने इससे केक बनाया था। वॉलनट आप अपने हिसाब से ले लें। यहाँ पे मेरे पास 1 पाव वॉलनट थे और साथ में मेरे पास 1 कप मैदा था, आधा कप पिसी हुई चीनी थी, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर था, हाफ टी स्पून मेरे पास बेकिंग सोडा था यानी मीठा सोडा, 1 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर था और पिंच ऑफ सॉल्ट था। इन सब चीज़ों को छान कर 1 कप मैंने बना लिया था। आधा कप मेरे पास ऑयल था, आधा कप ही मेरे पास दूध था, दूध गर्म था, 1 अदद अंडा था और 2 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे सिरका था। तो ये हमारी मेन इंग्रेडिएंट्स थी जो हमने वॉलनट केक बनाना था। घर में, हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं और आप एकदम से ये वॉलनट केक जो है ये बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वॉलनट थे उनको मैंने तोड़ लिया था और फिर ये आप देखें, ये मेरे पास से कुछ वॉलनट इस तरह के आए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक मैंने सांचा यानी केक का मोल्ड रख लिया था, उसके अंदर मैंने जो बटर पेपर था वो लगा लिया था। पहले मैंने मोल्ड को ग्रीस किया था, फिर मैंने बटर पेपर रख के बटर पेपर को भी मैंने ग्रीस कर लिया था और इसके ऊपर फिर वॉलनट मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिए थे ताकि जब हमारा केक बेक हो फिर हम उसको निकालें अपने मोल्ड से तो उल्टा करेंगे तो हमारे जो वॉलनट हैं वो सारे केक की टॉप पे आ जाएंगे। तो अच्छा सा खूबसूरत सा हमारा जो वॉलनट केक है वो आ जाएगा, उसकी लुक खूबसूरत सी आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वॉलनट जो कुछ बड़े साइज़ के वॉलनट थे, कुछ जो थे उनको मैंने कट कर लिया था और ये मैंने जो हमारा केक का मिक्सचर होगा उसके अंदर ही मैंने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने वॉलनट लगाए थे वो कुछ इस तरह के थे। इसके बाद 1 अदद जो अंडा था उसको मैंने बॉल के अंदर तोड़ के डाल दिया था और फिर उसको मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया था ताकि हमारी एग योक और एग वाइट जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये एग योक और एग वाइट मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर मेरे पास जो ऑयल था ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद अगेन मैंने इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमारा जो केक का मिक्सचर था कुछ इस तरह का आ गया था। इसके बाद हमने इसके अंदर जो दूध हमने रखा हुआ था, दूध चूँकि गर्म था तो आपने गर्म दूध ही इसके अंदर इस्तेमाल करना है, इससे केक का जो स्पंज है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे दूध जो था वो भी मैंने डाल दिया है, उसको भी मैंने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमने जो मैदा यानी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो रखे हुए थे वो डालने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने मैदा डाला है, इसको मिक्स किया है, फिर मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा सा मैंने मैदा डाला है, फिर मिक्स किया है, फिर डाला है, फिर मिक्स किया है। यानी 1 कप मेरे पास मैदा था उसको मैंने 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड किया है और फिर हमने मिक्सचर के अंदर मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हमारा जो मिक्सचर है उसकी लुक कुछ इस तरह की आई है। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमारा अच्छा सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। अब इस पॉइंट पे जब हमने हमारे केक को बेक करना है तो इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर जो 2 टेबलस्पून हमने सिरका रखा हुआ था वो शामिल कर देना है। सिरका शामिल करने के बाद फिर आप देख सकते हैं केक का जो मिक्सचर है कुछ इस तरह का आ गया है, यानी ये रिबन फॉर्म में है। तो हमने इसी तरीके से इसको बेक कर लेना है। हमने ना ही ज़्यादा इसको पतला करना है और ना ही हमने इसको ज़्यादा थिक रखना है। तो यहाँ पे हमने जो वॉलनट कट करके रखे हुए थे वो हमने लास्ट पे इसमें ऐड करने हैं, उनको भी हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर हमने जो केक मोल्ड रेडी करके रखा हुआ था उसके अंदर हमने ये मिक्सचर डाल देना है। आपने एक साथ मिक्सचर नहीं डालना बल्कि थोड़ा थोड़ा करके स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से ये मिक्सचर जितने भी वॉलनट हैं इनके ऊपर डाल देना है ताकि वॉलनट सारे कवर हो जाएं। इसके बाद हमने एक साथ ही सारा मिक्सचर डाल देना है। डालने के बाद फिर हमने इसको बेक कर लेना है ओवन में। बेक करने के लिए आप अपने जो टेम्परेचर है ओवन का वो अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री पे रखा था, नीचे वाले रॉड ऑन करके तकरीबन 15 to 18 मिनट में मेरा जो केक था वो रेडी हो गया था। तो आप अपने ओवन के हिसाब से टेम्परेचर रख लीजिएगा क्योंकि मेरा जो ओवन है वो इलेक्ट्रिक है, वो गैस ओवन नहीं है। तो इलेक्ट्रिक ओवन में फिर मैंने इसको
15 to 18 मिनट बेक किया था। बेक करने के बाद हमारा जो केक था उसकी लुक कुछ इस तरह की आई है। अब हमने ये मोल्ड निकाल लेना है और इसको हमने जो हमारा केक मोल्ड है इससे हमने अलग कर लेना है, यानी इससे निकाल देना है। हमने एक छुरी की नोक की मदद से इसकी चारों कोनों पे छुरी जो है वो फेर लेनी है और फिर हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। मेरा ख्याल था कि जब हम लोग केक निकालेंगे तो इसमें जो वॉलनट थे वो सारे इसकी ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं केक को जब मैंने प्लेट में निकाला है, इसका बटर पेपर मैंने रिमूव किया है तो यहाँ पे वॉलनट जो हैं वो सारे छुप गए हैं, वो नज़र नहीं आए। केक जब फूला है यानी जब केक बेक हुआ है तो वॉलनट जितने भी थे वो केक के अंदर छुप गए हैं। फिर यहाँ पे मैंने जैम ले लिया था, ये मेरे पास मैंगो जैम है। 2 टेबलस्पून मैंने मैंगो जैम लिया है और इसको मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए गर्म किया तो ये ऐसे लिक्विडी फॉर्म में आ गया है। फिर जो हमारा केक था इसके ऊपर मैंने टॉप पे ये जो जैम था ये लगा दिया है और फिर केक को मैंने कट किया है। कट करने के बाद ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो वॉलनट थे वो प्रॉपर नज़र आ रहे थे, टॉप पे नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जब हमने इसको कट किया है तो इसके अंदर जो हमने वॉलनट के चंक्स डाले थे वो भी थे और जो वॉलनट हमने टॉप पे लगाए थे वो भी बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहे थे। लेकिन इस केक का टेस्ट जो था बहुत ही मज़े का था। लुक कोई इतनी ख़ास नहीं थी लेकिन इसका टेस्ट जो था बहुत मज़े का था। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और शाम की चाय के साथ ये केक बहुत मज़े का लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये तीनों रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।